हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है। इस कोर्स में आप डाटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तक हम जाएंगे और पीछे हम कवर कर चुके हैं पाइथन एडवांस, नमपाई एडवांस और पेंडास चल रहा है। और पेंडास में हम पेंडास के कई सारे फंक्शन कवर कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में पेंडास का एक नया फंक्शन हम कवर करने जा रहे हैं। उस फंक्शन का नाम है पिवट टेबल। दिस इज द फंक्शन पिवट टेबल। अब पिवट टेबल का काम क्या है इस टेबल का, और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, द पिवट टेबल टेक्स सिंपल कॉलम वाइज डाटा एज इनपुट एंड ग्रुप द एंट्रीज इनटू टू डायमेंशनल टेबल द प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल और समराइजेशन ऑफ डाटा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन, बट जैसे ही आप इसको प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको ये टेबल बहुत इजीली समझ में आने लगेगी कि आपकी डाटा साइंस जर्नी में या मशीन डाटा एनालिसिस में या फिर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम में इसका क्या काम रहेगा। तो झट से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट दोनों लाइब्रेरी जिन पर आज हम काम करेंगे उन दोनों लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहली लाइब्रेरी है हमारी पेंडास, तो इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। और दूसरी लाइब्रेरी है हमारी नमपाई, तो इंपोर्ट नमपाई एज ए एनपी। आज एक नई लाइब्रेरी हम और इंपोर्ट करेंगे, और उस लाइब्रेरी में जो नई लाइब्रेरी हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, उसका नाम है सीबोन। अब सीबोन क्या है इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी हम इसको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ डाटा सेट हैं, तो कुछ टॉय डाटा सेट हैं जिन पर हम काम करेंगे आज, तो इसलिए इस लाइब्रेरी को आज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पेंडास पे काम कर रहे हैं तो पेंडास, और नमपाई पे काम कर रहे हैं नमपाई, और सीबोन पे काम कर रहे हैं। सीबोन भी एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ टॉय डाटा सेट हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो देखिए हमारी जो पहला गूगल कोलैब का, और गाइज आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। और देखिए स्लो कोडिंग करने का फ़ायदा ये है कि आप भी गूगल कोलैब पर गूगल कोलैब लिखेंगे, और गूगल कोलैब लिखने के बाद आपको एक नोटबुक मिलेगी, और उस नोटबुक पे आप जाने के बाद मेरे साथ कोडिंग करेंगे। तो जब साथ में कोडिंग करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और माइंड में जो डाटा है वो अच्छे से सेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है ना अपना आज की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। चलिए अब तक हम जो डाटा अपने गूगल कोलैब में इंपोर्ट करते थे तो हमारे पास क्या था, read.csv से करते थे, लेकिन आज हम जो अपने गूगल कोलैब नोटबुक में इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोड हम करेंगे आज लोड। तो वो क्या है, SNS लोड सेट लोड और लोड डाटा सेट। और हम कौन सा वाला डाटा सेट लोड कर रहे हैं, तो इसी जो अभी हमने सीबोन लाइब्रेरी इंपोर्ट की है ना, उसमें एक टिप्स बोल के एक अच्छा सा डाटा है टिप्स। तो हम जो है आज इस डाटा पे काम करेंगे टिप्स। अब टिप्स में हम देख लेते हैं क्या है। तो टिप्स में देखिए ये जो हमने यहाँ पे दिया है, दिस इज़ द वेरिएबल जिसमें मैंने इसको स्टोर कर रहा हूँ। तो df मैंने इसको नाम दिया है। तो df में क्या है, वो हेड अपने एक फंक्शन से उसको देख लेते हैं, हेड डॉट हेड। तो जैसे ही आप इसको मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे एक अच्छा सा टिप्स, इसमें एक डाटा सेट है जिसमें टोटल बिल है, उसमें कुछ टिप दी है, उसमें सेक्स में फीमेल कितने, फीमेल मेल, और जो वो स्मोकर है या नहीं है, स्मोकर है
और कौन से दिन आया है, एक रेस्टोरेंट का डाटा है, और किस टाइम आया, डिनर में आया है, और किस साइज़ का मतलब है कितने लोगों के साथ आया है। तो ये सारे क्या हैं, कॉलम हैं। अच्छा, इसमें ऐड में अगर मैं 10 भेजूँ और अच्छे से डाटा आप देखना चाहते हैं तो इस डाटा में मैं 10 भेज दे रहा हूँ, तो ये 10 रो दिखाएगा मुझे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो डिनर में आया और कितने लोगों के साथ आया, साइज में कितने लोगों के साथ आया है, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, और वो स्मोकर है या नहीं है। तो स्मोकर है तो यस, और स्मोकर नहीं है तो नो। टाइम क्या है उसका, डिनर में आया है या लंच में आया है या ब्रेकफास्ट में आया है। तो एक रेस्टोरेंट का डाटा है जिस पर हम आज काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डाटा क्या है, मैं आपसे ये कहता हूँ, पहला क्वेश्चन हमारा, इसके कुछ क्वेश्चन है जिस पर हम आज काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यह है कि आपको ये बताना है इस डाटा में कि मेल कस्टमर एज ए एवरेज कितना बिल पे करते हैं इस रेस्टोरेंट में, और फीमेल कस्टमर एज ए एवरेज कितना बिल पे करते हैं इस रेस्टोरेंट में। तो चलिए, मेरा कोड क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि मेल, जितने भी मेल कस्टमर हैं उनका एवरेज कितना है जो बिल पे करते हैं, और फीमेल कस्टमर कितना ऑन एवरेज बिल पे करती हैं दिस रेस्टोरेंट में। चलिए, तो कोड क्या रहेगा, DF, जो मेरे डाटा का नाम मैंने दिया है वेरिएबल। अब मैं इसको कर सकता हूँ ग्रुप बाई से। तो ग्रुप बाई हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो ग्रुप बाई से मैं इसको कर सकता हूँ, ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई से मैं किस पे एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने उस कॉलम को भेजूंगा। तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ सेक्स पे, मेल और फीमेल। तो मैंने यहाँ पर भेजा सेक्स वाले कॉलम पे, और सेक्स वाले कॉलम के बाद मैं एनालाइज करना किस पे चाहता हूँ, तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ टोटल बिल पे। यानी दिस इज द, इस ये जो है ना, इस वाले, ये जो टोटल बिल है ना, इस वाले कॉलम पर एनालाइज करना चाहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर पेस्ट किया मैंने टोटल बिल। अब टोटल बिल के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसका जैसे ही आप, हमें क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था, एवरेज मीन्स मीन चाहिए था। तो आप इसका जैसे ही मीन फंक्शन इस पर अप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक मेल कस्टमर कितना बिल पे करती है ऑन एवरेज, और एक फीमेल कस्टमर कितना बिल पे करता है ऑन एवरेज। दिस इज द क्वेश्चन। तो एक जो मेल है वो 20.744 इतना बिल पे करता है, और एक मेल कस्टमर जो है ऑन एवरेज इतना फीमेल कस्टमर बिल पे करती है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूं कि आपको ये बताना है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर जो हैं वो ऑन एन एवरेज कितना बिल पे करते हैं, और नॉन स्मोकर कितना बिल पे करते हैं। तो अब आपका ऑन एवरेज निकालना है आपके मेल और स्मोकर पे। तो आपका कोड क्या रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, मैं इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब के मुझे दो कॉलम पर एनालाइज करना है। तो दो कॉलम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक कॉलम है सेक्स और दूसरा कॉलम है स्मोकर। तो स्मोकर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्मोकर कॉलम। मैं हेड में केवल, कॉलम मुझे बार बार चाहिए होंगे, तो हेड में केवल मैं दो यहाँ पर भेज रहा हूँ, और दो अप्लाई करने के बाद अब मुझे चेक करना है स्मोकर कॉलम पर। तो स्मोकर, अब जितने भी स्मोकर है ना, ये जो स्मोकर हैं ये कितना बिल पे करते हैं स्मोकर। और अब कुछ नहीं करना, मुझे इसका मीन निकाल देना है, और जैसे ही आप मीन निकालेंगे तो एरर आ जाएगा। अब देखते हैं एरर क्या कहता है। तो एरर कह रहा है नो एक्सेस नेम स्मोकर फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा टाइप। तो स्मोकर को उसने मना कर दिया है कि स्मोकर नाम से कोई कॉलम नहीं है, लेकिन हमारे पास इस डाटा में स्मोकर है। तो देखते हैं हमारी गलती कहाँ हुई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हमने DF का ग्रुप बाई किया और गलती हमारी समझ में आ गई है। जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग पास करते हैं तो हमें एक दूसरी ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो हमें बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करना होगा, और बड़ी ब्रैकेट हमें यूज़ करनी होगी कहाँ से, इस सिंटैक्स के बाहर। देखिए, तो मैं
अब आप जैसे ही ये जो वैल्यू है आप इसको पास करेंगे, अब आप इसको रन करेंगे ना, तो अब आपका एक सुंदर सा वो मेल जो बिल पे कर रहा है वो स्मोकर है, तो स्मोकर मेल कितना ऑन एवरेज बिल पे कर रहा है। और अगर आप एक रेस्टोरेंट के एज ए डाटा साइंटिस्ट एक रेस्टोरेंट या एक होटल में काम कर रहे हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ जाए, तो आप झट से इन कोड का यूज़ करके एक अपने डाटा में इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, ये फंक्शन जो है ना, कुछ ये डाटा हमें अभी क्लियर नहीं है। आपका मैनेजर कहता है आपसे कि ये यस नो वाले जो मेरे पास ये यस नो है, ये एज ए आपको जो दिखना चाहिए ये इंडेक्स में दिखना चाहिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आपको इसे इंडेक्स में दिखाना है तो आप अनस्टैक को कॉल कर देंगे। और अनस्टैक स्टैक हम पढ़ चुके हैं। अनस्टैक और स्टैक हमने कहाँ पढ़ा था, पिछली वीडियो में। अनस्टैक का क्या काम है, कॉलम का रो का कॉलम बनाता है। तो अनस्टैक मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा, तो जैसे ही आप इस पर अनस्टैक कर देंगे तो ये जो आप देखेंगे उसी इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे वे में, कितने सुंदर तरीके से वो शो कर रहा है। ये रहा स्मोकर है तो यस, और मेल है तो 22 इतना ऑन एवरेज बिल पे करते हैं। स्मोकर नहीं है और मेल है तो इतना बिल पे करते हैं ऑन एवरेज, और फीमेल है तो ऑन एवरेज इतना बिल पे करते हैं, और फीमेल स्मोकर नहीं है तो इतना ऑन एवरेज बिल पे करते हैं। चलिए अब ऐसे ये जो हमने क्वेश्चन किया ये हमने ग्रुप बाई के थ्रू किया। आज हम पढ़ रहे हैं पैवट टेबल। तो अगर इसको पैवट टेबल के थ्रू करना चाहते हैं तो पैवट टेबल के थ्रू कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें कोड करना पड़ रहा है अलग अलग तरीके से, यानी जो हमने पिछले वीडियो में ये कवर किया था ग्रुप बाई, इससे हमने इस क्वेश्चन के आंसर दिए। लेकिन अब आपको इसको जो आज का टॉपिक है हमारा पैवट टेबल, उस पर इजिली उस पर हम इसका आंसर दे सकते हैं सारे क्वेश्चन का, और दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। चलिए देखते हैं पैवट टेबल के थ्रू क्या आंसर रहेगा। तो मेरा कोड क्या रहेगा पैवट टेबल के थ्रू, अगर मैं इसको करूँगा तो पैवट टेबल, अपने डाटा फ्रेम का नाम डॉट पैवट टेबल, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, इंडेक्स मुझे किस किस कॉलम को बनाना है ये भेज देना है। इंडेक्स जो मेरा रहेगा, अब इंडेक्स कौन कौन सा कॉलम रहेगा ये भेज देना है। तो इंडेक्स रहेगा मेरा सेक्स कॉलम, और मुझे ये बताना है कि मेरा कॉलम कौन सा रहेगा, इंडेक्स हो गया। अब मुझे ये बताना है कि मेरा कॉलम जो है कॉलम कौन सा कॉलम रहने वाला है, तो वो मेरे यहाँ पर रहेगा स्मोकर। यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपना डाटा यहाँ पर भेजना है स्मोकर, और उसके बाद आपको किस वैल्यू पर एनालाइज करना है अब आप उसको भेज देंगे। तो मेरी जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू अपनी वैल्यू भेज सेंड कर देंगे, और वैल्यू में मैं सेंड कर रहा हूँ, वैल्यू रहेगा टोटल बिल। तो वैल्यू में टोटल बिल मेरे साथ कोड कर लें। और ये वाला जो डाटा टाइप है, ये जो अभी मैंने लिखा है, इसको आपको कहीं से लोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए जो C1 मेरी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करें, उसी में डाटा ये मिलेगा। तो आप मेरे साथ कोडिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल बिल, अब आप जैसे इस कोड को रन करेंगे तो आपको ज़्यादा माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो आपको रिजल्ट मिला था ये वाला, और ये वाला जो रिजल्ट मिला है, बोथ आर सेम। तो दोनों रिजल्ट सेम है। बस आपको क्या किया है, पैवट टेबल से इंडेक्स, अपना जो कॉलम है ना वो डिफाइन किया आपने। आपका इंडेक्स कौन सा कॉलम है, सेक्स वाला इंडेक्स बन गया। और आपके जो कॉलम कौन से वाले रहेंगे, तो स्मोकर वाले कॉलम आ गए, और आपको वैल्यू करेगी टोटल। तो सेम आप ऐसे सेम कोड से आप ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आराम से अपने डाटा से फेच कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ फंक्शन होते हैं जो आपने पिछली वीडियो में कवर किए थे, इनका नाम है एग फंक्शन। तो एग फंक्शन में जो एग फंक्शन है उनके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। उनके थ्रू जो आपके पास ये वाली है, अब इन पर आप अलग अलग अपने जो एग फंक्शन है, मीन, मीडियन और सम, अलग अलग फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आपके पास बहुत सारे एग फंक्शन है, तो आप कुछ नहीं करना। मान लो अब आपको ऐसा चाहिए कि मुझे सम चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर एग सबका सम चाहिए, टोटल, मेल ने कितना, स्मोकर ने कितना,
बिल पे किया टोटल, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एज ए फंक यहाँ पर इस जो आपका फंक्शन है इसको भेज देंगे और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं सम, तो सम अप्लाई कर देंगे। तो एक सुंदर सा टेबल, एक सुंदर सा डाटा, एक सुंदर सा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। ये कह रहा है कि मेल फंक्शन, जो मेल हैं, मेल कस्टमर ने जो स्मोकर हैं उन्होंने टोटल सम कितना बिल पे किया है। आप एक होटल में अगर डाटा साइंस है तो बहुत इजीली ये अपना एनालाइज इस डाटा पे कर सकते हैं। और जो स्मोकर नहीं है उन्होंने कितना ऑन एवरेज बिल पे किया है, ये आ गया है। फीमेल जो स्मोकर हैं उन्होंने इतना बिल पे किया है और फीमेल जो स्मोकर नहीं है उन्होंने 977.68 बिल पे किया है। अब आप मीन हम निकाल चुके हैं, अब एक फंक्शन में आप मीन नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो आप STD को कॉल कर देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेर क्या है, ये हम अब आपका ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हम निकाल चुके हैं। आप झट से किसी भी अपने इस एक फंक्शन के थ्रू कुछ भी यहाँ पर सेंड करेंगे, सम निकालना चाहते हैं तो आप आराम से इस कोड के थ्रू किसी भी डाटा पर एनालाइज कर सकते हैं। तो डाटा कुछ भी होगा, बस आपको पिवट टेबल उस डाटा को पहले लोड कर लेना है, कॉलम बताना है, इंडेक्स बताना है, वैल्यू किस वैल्यू पर आप एनालाइज करना चाहते हैं और क्या निकालना चाहते हैं। तो आप बहुत आसानी से इसके थ्रू आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पर मैंने अभी तक एक कॉलम पर, केवल एक कॉलम पर अपना एनालिसिस किया है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम पर या सारे कॉलम पर एक साथ एनालाइज करना पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। आपका कोड क्या रहेगा, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपका कोड क्या रहेगा, फिर से देख लें। तो आपका कोड देखिए क्या रहेगा। जब आप एक साथ बहुत सारे कॉलम पर अपना एनालाइज करना चाहते हैं तो देखिए, तो हमारे पास जब एक साथ कई कॉलम पर हमें अपना एनालाइज करना होगा तब क्या रहेगा, देखिए आपका कोड क्या रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप इसमें एक था साइज बोल के, तो जो साइज बोल के है ना, ये वाला एक कॉलम है साइज बोल के कि एक आदमी कितने लोगों के साथ आया। तो यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन है साइज में, यहाँ पे ये साइज में। तो आप ये पता कर सकते हैं कि एक आदमी जो आ रहा है वो कितने लोगों के साथ आ रहा है। तो आपका कोड क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको केवल और केवल स्मोकर तक जाना है। इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। तब आपका कोड क्या रहेगा, स्मोकर तक गए, ये स्मोकर तक जाने के बाद, और आपको कुछ नहीं करना, इस पर जो साइज वाला कॉलम है उसको अप्लाई कर देंगे साइज। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक मेल या फीमेल जो स्मोक करता है वो ऑन एन एवरेज कितने लोगों के साथ आता है, और जो फीमेल है जो स्मोक नहीं करती है वो ऑन एन एवरेज कितने लोगों के साथ आती है। तो दिस इज़ द कोड गाइज। आप डाटा साइंस बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, चाहे आपने टेक्निकल बैकग्राउंड है, चाहे आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ कोडिंग करके बहुत इजीली अपना कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फील्ड है। तो आई होप आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत सारे जो मल्टी डायमेंशनल हैं उन पर एक साथ अपना यहाँ पर अपना एनालाइज कर सकते हैं। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आप ये निकालना चाहते हैं, देखिए आप अपने कॉलम पर जो अपने के पास डाटा है उस पर आप ये निकालना चाहते हैं कि मेल स्मोकर है या नहीं है, वो कितने लोगों के साथ ऑन एन एवरेज आया है ये निकालना चाहते हैं, उसने डिनर किया है या लंच में आया है, और डिनर किया है तो उसने कितना पैसा दिया है, फ्राइडे को उसको डिनर में आया था या लंच में आया था, संडे को डिनर में आया था या लंच में आया था, और उसने टिप कितनी पे की है, ऑन एवरेज उसकी टिप कितनी रही है। और आप मतलब झट से उसका सम क्या है, तो आप इजीली इस पर
बहुत सारे कॉलम पर एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, और वो आपका क्या रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। मुझे यहाँ पर अब के एक लिस्ट पास करना है। लिस्ट पास करना है तो ब्रैकेट भी मुझे लिस्ट वाले लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या क्या यहाँ पर बताना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल कॉलम पर मुझे एक साथ काम करना है। तो चलिए मल्टीपल कॉलम पर एक साथ काम करेंगे, और किस किस कॉलम पर मैं काम करूँगा वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल कॉलम पर हम काम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे कोड क्या रहेगा। मुझे एक तो सेक्स पर, दूसरा सेक्स के साथ मुझे जो बताना है स्मोकर, वो स्मोकर है या नहीं, स्मोकर वाले कॉलम पर। दूसरा स्मोकर के साथ और मुझे क्या क्या बताना है। अब मुझे डिफाइन करना है कि मेरा जो कॉलम है वो कौन कौन से मेरे कॉलम रहेंगे। तो अब मैं कॉलम डिफाइन करने के लिए मैं फिर से एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। लिस्ट कॉलम में मैं मल्टीपल, जब हम मल्टीपल कॉलम भेजते हैं तो फिर टपल से काम नहीं चलता। अब टपल के साथ साथ टपल स्मॉल ब्रैकेट और लिस्ट बोले तो बड़ी ब्रैकेट। चलिए, तो मुझे जब कॉलम यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, मल्टीपल कॉलम भेजने पड़ेंगे, तो आपको फिर लिस्ट पास करनी होगी। तो आप कॉलम में क्या क्या पास करेंगे, चलिए ध्यान से सुनते हैं। अब देखिए कॉलम में मुझे पास करना है डे, और दूसरा जो कॉलम जिस पर मुझे एनालाइज करना है, दूसरा कॉलम है टाइम। टाइम और टाइम के साथ साथ अब कुछ नहीं करना, चलिए वैल्यू यहां से हटा देता हूं। टाइम, और अब मुझे जो अपना फंक्शन है एक फंक्शन, उसमें क्या क्या भेजना है, यहाँ पर मैं एक लिस्ट पास करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन में मुझे क्या क्या भेजना है वो देख लेते हैं। तो एक फंक्शन में मुझे भेजना है, मैं यहाँ पर लिस्ट पास कर रहा हूँ। एक तो भेजना है साइज, कितने लोगों के साथ आया, जो साइज वाला कॉलम हमने ऊपर देखा था। दूसरा साइज़ को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि साइज नहीं, मुझे एज ए उसको मीन बताना है साइज़ का। तो मैं क्या करूँगा, साइज़ को एज ए मीन यहाँ पर बता सकता हूँ, साइज मीन। मीन, और दूसरा मीन टिप है, जो मेरा टिप वाला कॉलम है, टिप वाला जो कॉलम है उसका भी मैं नाम चेंज करके, चलो एनालाइज करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। तो टिप का मुझे क्या बताना है, मैक्स बताना है। टिप का मुझे मैक्स बताना है, तो टिप मैक्स बता देते हैं टिप का। साइज का मीन बताना है, टिप का मैक्स, और क्या बताना है, चलिए और हम क्या एनालाइज कर रहे थे। दूसरा टोटल बिल का सम बताना है, जो मेरे पास टोटल बिल वाला कॉलम है उसका क्या बताना है, सम। तो टोटल बिल, जो टोटल बिल है उसका मुझे बताना है सम। तो चलिए टोटल बिल का सम बताते हैं। टोटल बिल का बताना है, एनालाइज करना है सम पर, और इंडेक्स हो गया, स्मोकर हो गया। ये एरर शो कर रहा है, देखते हैं एरर किस वजह से शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो साइन आ जाता है ना, इसका मतलब है दिस इज़ द एरर। और पूरा कोड हम लिख लेते हैं। एक पैरामीटर होता है मार्जिन बोल के, तो उसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा मार्जिन, तो एग्जैक्ट मार्जिन और मार्जिन्स इक्वल टू, अगर मैं ट्रू कर दूं, मार्जिन इक्वल टू ट्रू, और इसको वापस से मैं मार्जिन इक्वल टू ट्रू के बाद
अब देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है कोड में, तो कोड को एक बार रीचेक कर लेते हैं। इंडेक्स, एक तो ब्रैकेट मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा कोड में अपने, और इंडेक्स वाला जो कॉलम है उसको, दिस इज द कोड गाइज। अब एरर जो था, एक चीज़ और, कॉलम वाले भी सेम ऐसे ही है, जो कॉलम वाला मेरा कॉलम है उसको भी बाहर और ये जो कॉलम वाली ब्रैकेट है इसमें एरर दिखा रहा है, तो मैं इस कॉलम वाली ब्रैकेट को भी अब देखिए, अब पूरे कोड में कहीं एरर नहीं है। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो पूरा एनालाइज, पूरे आपके डाटा का जो जो आपने यहाँ पर बताया, स्पेसिफाई किया था कि अब कोड को समझते हैं, कोड में आपने क्या क्या स्पेसिफाई किया था। आपने पिवट टेबल एक फंक्शन है जो आपके डाटा पर एनालाइज करने का एक पावरफुल फंक्शन है, आप ग्रुप बाई से रख सकते हैं। आपने इंडेक्स में पास किया, इंडेक्स में कौन कौन से कॉलम रहेंगे, दिस इज द इंडेक्स। तो मेरा इंडेक्स में सेक्स और स्मोकर चाहिए, तो ये रहा इंडेक्स। और मार्जिन ट्रू करने का, मार्जिन और ट्रू क्या फंक्शन है मैं अभी बताऊंगा, एक मिनट पहले समझ लेते हैं। तो स्मोकर है या नहीं, दिस इज द, ये रहा कॉलम। और साइज में हमने क्या भेजा था, साइज में मीन चाहिए, तो साइज में लंच में टाइम उसका मीन आ जाएगा, और डिनर में, फ्राइडे में, तो ये मीन आ गया आपका डे वाइज डे, क्योंकि हमने डे फंक्शन भी चलाया था। दूसरा, अब हमने साइज का तो मीन निकाला था, टिप का मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, तो टिप वाला फंक्शन ये रहा, तो दिस इज द मैक्स वैल्यू टिप की। और अलग अलग डे पे आ गई है हमारी मैक्स वैल्यू। जैसे टिप ने थर्सडे में ऑन कितना टिप दिया, 5 रुपीज़, फ्राइडे में 2.2 रुपीज़। दूसरा, टोटल बिल हमने निकाला था, और टोटल बिल पे सम अप्लाई किया था, तो टोटल बिल जैसे ही आप देखोगे तो टोटल बिल पे आपका सम मिल जाएगा, ये दिस इज द टोटल बिल। तो ये आपका टोटल बिल आ गया। स्मोकर है तो टोटल बिल इतना आ गया, नॉन स्मोकर है तो टोटल बिल, नैन वैल्यू का मतलब है मिसिंग वैल्यू, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, ये रहा। अब मार्जिन जो यहाँ पर मैंने मार्जिन ट्रू भेजा था, मार्जिन ट्रू पास किया था, वो क्या काम है उसका देखते हैं। मार्जिन ट्रू, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मार्जिन ट्रू क्या है, तो मार्जिन ट्रू का काम क्या है उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो मार्जिन ट्रू का काम है कि मार्जिन ट्रू जो है वो एक नया कॉलम ऐड कर देता है। नया कॉलम यहाँ पे आप देखेंगे ना, आल, ये आल कॉलम है, तो आल का मतलब है कि यहाँ तक जितना भी डाटा है उन सब का जो सम है वो ये रहा, और जो नॉन स्मोकर है उनका टोटल सम ये रहा। और ऐसे ही रो वाइज और कॉलम वाइज उसने एक नया कॉलम ऐड कर दिया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया जो आल बोल के है, वो इनका आल, या ऐसे ही ये इनका आल और ये इनका, तो उसने आल बोल के ऑल सबको एक ऑल बोल के एक नया कॉलम ऐड कर दिया। तो मार्जिन ट्रू करने से अपने डाटा पे आप रो वाइज सम कर सकते हैं, कॉलम वाइज कर सकते हैं, और किस कॉलम पर आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज द कोड गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मार्जिन्स को आप इसको जो है ना, जो अभी आपने मार्जिन्स ट्रू बोल किया था, इसको आप समझ सकते हैं मार्जिन्स का क्या काम है। यहाँ पर मैं इसको एक छोटे से कोड में, अगर ऊपर कन्फ्यूजन रहा तो यहाँ पर मैं एक छोटे से कोड में मार्जिन समझा देता हूँ, व्हाट इज़ द मार्जिन। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मार्जिन्स का क्या काम है वो देखते हैं। तो मार्जिन्स का काम गाइस आप यहाँ पर समझ सकते हैं, व्हाट इज़ द मार्जिन। तो अगर आप इसी पर, जो मेरे पास ये कॉलम थे, इन पर आप मार्जिन ट्रू कर देते हैं, जो आपके पास ये था, मान लो मुझे सम निकालना है, यहाँ पर एक फंक्शन को मैंने कॉल किया, और एक फंक्शन को अप्लाई करने के बाद मुझे निकालना है इसका
सम, कॉलम वाइज भी अपने डाटा में और रो वाइज भी, तो सम निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जो अभी आपने अपना हमारा एक फंक्शन था मार्जिन बोल के, उसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्जिन को अप्लाई कर देते हैं, तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में आपको ये अपने डाटा का सम निकाल के दे देगा। तो देखिए मार्जिन्स इक्वल टू ट्रू, तो जैसे ही आप मार्जिन इक्वल टू ट्रू करता है तो ये आपके डाटा का रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के थ्रू आपके डाटा का ये सम निकाल के दे देगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। कैसे, देखिए इसको मैं ब्रैकेट में अंदर ले लेता हूं, इसी का कोड है गाइस ये, तो इसको ब्रैकेट में अंदर ले लिया। अब जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो मार्जिन हम समझते हैं कैसे है, मार्जिन क्या है। तो मार्जिन ये जो फंक्शन है जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं वो क्या है, देखेंगे आप, इसने स्मोकर फंक्शन का जो स्मोकर है ना और नॉन स्मोकर हैं, उन्होंने मैंने सम पर अप्लाई किया है, तो उनका जो टोटल सम है वो इधर से भी ऐड कर दिया रो वाइज भी, और मेल और फीमेल का जो सम है वो कॉलम वाइज भी ऐड कर दिया है। तो दिस इज द मार्जिन फंक्शन। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर सा, अब अगला हेडिंग है आपके सामने, दिस इज द हेडिंग प्लॉटिंग ग्राफ। तो हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं अपने अलग अलग टाइप से, और एक अच्छा सा कैसे आप अपने डाटा पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डाटा है मेरे पास, उस डाटा को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपके पास कुछ भी डाटा हो, आपको बस क्या समझना है, कुछ नहीं समझना। आप मान लो बाद में भी कोड करते हैं, आप किसी और डाटा पे करते हैं, तो आपको कॉलम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप कॉलम किस कॉलम को बनाना चाहते हैं, आप इंडेक्स किसको बनाना चाहते हैं, तो बस इनका ध्यान रखना होता है। और डाटा लगभग एक जैसा होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइज आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए खूबसूरत सा अब मैं आपको एक प्लॉट ग्राफ जो ग्राफ है उसको प्लॉट करके दिखाऊंगा उससे, और वो किस डाटा पे हम काम करेंगे। मेरे पास एक डाटा है, उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ अपने गूगल कोलैब नोटबुक में। अपलोड कैसे करते हैं, इस आइकन पे गए, इस आइकन पे जाने के बाद अब मुझे कौन सा डाटा है वो मेरे यहाँ पर पड़ा हुआ, मेरी मशीन पर लोड वाले में, वो डाउनलोड वाले में। तो मैं यहाँ पर गया और मैं किस एक्सपेंस वाले डाटा पर, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, दिस इज द डाटा, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना डाटा यहाँ पर एक्सपेंस वाला डाटा लोड कर लिया है। तो कुछ नहीं करना, आप इस डाटा का मैं नाम दे देता हूँ DF डाटा फ्रेम, और DF इक्वल टू, अब इसको मैं अपने फंक्शन पढ़ रखा था जिससे हम अब यहाँ पर इसको अपलोड कर रहे हैं, जिस पर हम कोड करेंगे। तो कैसे अपलोड करते हैं, PD डॉट रीड CSV, PD डॉट रीड CSV, और इस डाटा का जो पाथ है, दिस इज द पाथ गाइज, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इस डाटा का पाथ कॉपी कर लिया है, और अब मैं इस पर हेड फंक्शन को कॉल कर दूंगा ताकि पूरा एक साथ ना डाटा लोड हो, मुझे बस कुछ कॉलम देखने हैं इसमें। तो मैंने हेड फंक्शन को कॉल किया, तो ऊपर के 5 जो रो हैं ये केवल उनको दिखा देगा, इसको हटा देंगे, डाटा बड़ा दिखेगा ताकि। तो आपने क्या किया, इसको हटा दिया। ये आपका एक डाटा है, एक भले आदमी का बहुत अच्छा, एक भले आदमी का डाटा है। उसने क्या क्या किया है, उसने अपने डे वाइज खर्चे जो है ना उसको मेंटेन किया है। जो आपके डे वाइज वो जितना भी खर्चा करता है उसको यहाँ पर उसने मेंटेन किया है, और उस खर्चे को मेंटेन करने के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है, फूड पर कितना खर्चा किया है, और क्या खाया है, कितने रुपए का था, इनकम है या एक्सपेंस है। अपनी एक नोट 1 बनाया है, जो नैन वैल्यू है, इसका मतलब मिसिंग वैल्यू है, उसका अमाउंट कितना था और करेंसी क्या थी, और उसके अकाउंट में प्लस गया है या माइनस गया है, और वो उनने ऑनलाइन पेमेंट किया है या ऑफलाइन मोड में पेमेंट किया है, किस डेट को पेमेंट किया है। तो एक भले आदमी ने एक अपना अच्छा सा एक डाटा बना रखा है। और गाइज ये डाटा हेड फंक्शन करने पर कम कॉलम दिखाता है। अगर आप इसको हेड नहीं, विदाउट हेड के देखेंगे ना, तो ये आपका कंप्लीटली डाटा शो करेगा, दिस इज द कंप्लीट डाटा, दिस इज द कंप्लीट डाटा। इसमें कितनी है, 277 रो हैं और 11 कॉलम हैं। लेकिन हमें पूरा डाटा नहीं चाहिए, अपना गूगल कोलैब में हमें कम स्पेस चाहिए, तो मैं इसलिए हेड फंक्शन को कॉल करते हैं, दिस इज द हेड फंक्शन, दिस इज द हेड फंक्शन।
अब इसको आप कॉल करते हैं तो ऊपर की केवल 5 रो दिखाएगा, क्योंकि आपको इन कॉलम पे काम करना है। तो ये मैंने केवल कॉलम देख लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने कुछ कॉलम पे अलग अलग काम करते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है प्लॉट फंक्शन, प्लॉट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा ऐसा प्लॉट करना है, मुझे एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जो उस ग्राफ में उसने कैटेगरी पर, जो फूड वाली है, अदर वाली है, इस पर कितना रुपए खर्च किया है, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि उसने जो ये खर्च किया है और कौन से महीने में किस कैटेगरी पे कितना खर्च किया है। मैं ये प्लॉट ग्राफ ग्राफ करना चाहता हूँ, ग्राफ बनाना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब 1 बाय 1 समझेंगे। आप क्या करेंगे, जो आपका डाटा था डीएफ बोल के, उसमें से उस कॉलम को बाहर निकाल लेंगे। मुझे काम करना है कैटेगरी वाले कॉलम पर, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। दिस इज द कैटेगरी कॉलम, इसको बाहर निकाल लिया। चलिए अब वैल्यू काउंट इस पे लगा दूंगा। वैल्यू काउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई आपके डाटा में कोई वैल्यू कितनी बार आई है। तो कैटेगरी वाला में फूड कितनी बार आया है, अदर में अदर फूड उसने कितनी बार खाया है, या फूड पे कितनी बार खर्चा किया है, या आपके डाटा में फूड जो ये कैटेगरी वाला है ना, इसमें ये कितनी बार आया है, नॉन फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ये कितनी बार आया है। तो आपके डाटा में वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकाल देता है। दिस इज द वैल्यू काउंट। तो इस पर मैं वैल्यू काउंट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, वैल्यू काउंट। तो वैल्यू काउंट जैसे ही आप इस पर अप्लाई कर देंगे ना, वैल्यू काउंट अप्लाई करने के बाद, तो ये क्या करेगा, ये आपके कॉलम की फ्रीक्वेंसी निकालेगा। तो फूड पे उसने 156 टाइम एक्सपेंस किया है, अदर पर 6 टाइम, ट्रांसपोर्टेशन पे 31, ऐसी हाउस होल्ड पे 6 टाइम, सोशल लाइफ पर 5 टाइम, एजुकेशन इसमें 1 टाइम आया है, सैलरी 1 टाइम आई है, और सेल्फ डेवलपमेंट उसका 1 टाइम, ब्यूटी, गिफ्ट, पेटी गेस्ट 1 टाइम। तो ये आपका दिस इज द कोड। और इस डाटा का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो आपके पास डाटा है ना, तो इसका आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपके लिए क्या फंक्शन बताया था, df.info फंक्शन को आप इस पर अप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द इन्फो फंक्शन। और जैसे ही आपको इन्फो फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो आपको आपके डाटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, कौन सा कॉलम क्या है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो कोई नन वैल्यू इसमें नहीं है, 277 डेट में नन वैल्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या, उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नल वैल्यू नहीं है या नहीं है अमाउंट में। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके डाटा को, जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो आपको सबसे पहले जब डाटा पे काम करते हैं तो अपने डाटा का इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, फ्लोट पे काम कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट फ्लोट क्या है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट क्या है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप तब देख लेना। तो ये क्या है मेरा, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ माई डाटा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे मंथ बाई मंथ निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मंथ बाई मंथ मुझे डाटा चाहिए, तो पहले ये डाटा जो है ना, यहाँ पे जो डेट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट पे काम करेगा नहीं, तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे होता है वो देखिए। कन्वर्ट कैसे होगा, मुझे pd डॉट टू डेट टाइम। अब डेट टाइम एक अलग से टॉपिक है जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो डेट टाइम स्टैम्प है, डेट टाइम स्टैम्प, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बस अभी आप फंक्शन याद रख लें। तो आपको क्या करना है, डेट और डेट के बाद टाइम टू डेट टाइम, और उसके बाद आप अपने कॉलम को df उसको भेजेंगे, और फिर मैं एक लिस्ट पास करूँगा, और वो लिस्ट क्या रहेगी, एज ए डेट। वो लिस्ट में मैं डेट सेंड कर दूँगा। अब उसके बाद ये मेरा कोड रहेगा। अब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा ना, आप इसको रन करते हैं तो एरर आ जाएगा, और देखते हैं एरर क्या आया है। एरर कहाँ दिखते हैं, एरर देख लीजिए। तो एरर सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो वो कह रहा है कि उसने एरर क्यों दिखाया है, वो देखते हैं। वो स्मॉल देखो, ये आ गया, ये एरर दिखाया है। वो कह रहा है कि डेट और टाइम जो है ना, ये स्मॉल में नहीं है। तो डेट जो है वो आपके डाटा में स्मॉल में नहीं है, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। उसने तुरंत हमें एरर दिखा दी। अब आप इसको रन करेंगे तो आपका डेट और टाइम ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप इसका आप डाटा टाइप देखेंगे तो डाटा टाइप जो है इसका डेट टाइम बन चुका है। दिस इज़ द डाटा टाइप। इसको कन्वर्ट करना पड़ा
क्योंकि मुझे अगर यहाँ से मंथ बाहर निकालने हैं तो उसको डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट इसको अगर पीछे जाके आप देखेंगे ना तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डेट टाइम में। अब आराम से इस पर मैं अब इसको एनालाइज कर सकता हूँ। अब इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ और स्टोर में इसको कर ले रहा हूँ इसी में। चलिए यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर लिया इसी वेरिएबल में। वेरिएबल में स्टोर कर लिया ताकि अब आसानी से आगे इस पर आप काम कर सकें। तो इसी वेरिएबल मैंने इसको स्टोर कर लिया। चलिए अब दोबारा से अगर आप अपने डाटा का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और वैसे आपने देख लिया है तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सा आ जाते हैं मंथ को रेस्ट्रिक्ट, जैसे हमने डेट को कन्वर्ट किया है अब मंथ को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मंथ का कुछ नहीं करना आपको, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अब जहाँ पर आपने डेट भेजा था तो उसी फॉर्मेट में, अगर मंथ कैप्स में है तो कैप्स में, और मंथ अगर यहाँ पे स्मॉल में है तो स्मॉल में। तो आपके डाटा में आप इसको देखेंगे तो आपके डाटा में जो मंथ है ना वो स्मॉल में है, तो मैं इसको स्मॉल में भेज रहा हूँ। यहाँ पर भी जो मंथ है ना उसको मैं स्मॉल में भेज दे रहा हूँ। चलिए, और एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ साथ के साथ ताकि एनालाइज करने में बेनिफिट रहे। तो वो फंक्शन होता है, जैसे वहाँ पर डेट था, यहाँ पर होगा dt.month। अब dt.month क्या है, जब अगली वीडियो में हम कवर करेंगे नेम, मुझे मंथ नेम फेच करना है तो मंथ नेम, तो जब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं व्हाट इज़ द डेट टाइम फंक्शन क्या है। तो इसको अगली वीडियो में हम समझेंगे, तब तक के लिए आप इसको एज ए, चलिए अब आपके मैंने फंक्शन ये जो था ना ये पीछे अप्लाई किया है, पहले क्या था आगे था। अब मैं इस पर इस फंक्शन को जब अप्लाई करूँगा dt मंथ नेम, और dt मंथ नेम में यहाँ पर देखो एरर दिखा रहा है। तो इतनी अच्छी लैंग्वेज है पाइथन कि आपको जहाँ भी एरर होगा वो खुद से बता देगा एरर क्या है। अब आप इस अपने जो डाटा है ना उस डाटा का अब एक ओवरव्यू देखेंगे ना, तो आपका डेट नाम से जो आपका ये डाटा था, अगर इस पर अब आप ये अपने डाटा पर हेड फंक्शन को कॉल कर दें तो ऊपर की 5 रो दिखाएगा। अब अगर मैं इसका आपके पास ओवरव्यू देखेंगे ना तो आपके सामने मंथ नाम से एक अलग से कॉलम बन गया है मार्च। तो ये हमने क्या किया, इस फंक्शन से कॉलम का नाम बता दिया है, जो यहाँ पर एक किसकी फॉर्मेट में था, एक नंबरिंग की फॉर्मेट था, उसको हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया ताकि उसका नाम हम आसानी से फेच कर पाए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस पर अपना एक अच्छा सा प्लॉट ग्राफ जो प्लॉट बनाना है, जो ग्राफ है उसको प्लॉट करना है। तो कुछ नहीं करना, अब देखते हैं हमारे पास जो नया डाटा आया है जिसमें मंथ नेम मैंने अलग कर लिया है। चलिए अब उस पर मैं अपना एक प्लॉट है वो प्लॉट जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं यूजिंग पिवट टेबल। देखिए तो पिवट टेबल, दिस इज द पिवट टेबल फंक्शन, और पिवट टेबल के थ्रू आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले वही स्पेसिफाई करना होगा। क्या क्या स्पेसिफाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंडेक्स आप किसको बनाना चाहते हैं। तो इंडेक्स आपका कौन सा कॉलम बनेगा, तो इंडेक्स में मैं आप मंथ बनाना चाहता हूँ, मंथ, इंडेक्स में मंथ। और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कॉलम कौन से वाले कॉलम को बनाना चाहते हैं। तो कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ, कॉलम किसे बनाना चाहता है, तो कॉलम यहाँ पर मैं जो कैटेगरी वाला कॉलम है ये वाला, इसको बनाना चाहता हूँ क्योंकि डाटा जो एनालाइज है वो मुझे इस पर करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए इसको मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ, और आप यहाँ पर इससे स्पेसिफाई करेंगे आप वैल्यू, ये पिवट टेबल के थ्रू इतनी इजीली कोड कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे कि आप वैल्यू किस पर, ये जो अपना एनालाइज है वो किस पर, जो प्लॉट है वो जो आप ग्राफ करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस पर बनाना चाहते हैं, तो वैल्यू पर। और वैल्यू क्या है, INR, जो रुपए हैं उस पर मैं INR, जो यहाँ पर एक कॉलम है
उस पर एनालाइज करना चाहता हूँ या उसका। और अब आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई करेंगे कि सम का प्लॉट ग्राफ करना चाहते हैं, मीन का, मीडियन का, किसका। तो यहाँ पर मैं एग फंक्शन को कॉल करके, दिस इज द एग फंक्शन, और मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा कि मैं जो ग्राफ है ना वो सम पे प्लॉट करना चाहता हूँ। और आप जो नैन वैल्यू था उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो एक मेरे पास फंक्शन होता है फिल एन ए करके। तो फिल एन ए में फिल वैल्यू, तो जो जहाँ भी नैन वैल्यू है ना वहाँ पर मैं फिल वैल्यू की जगह 0 भेज दूंगा, 0। तो फिल वैल्यू की जगह 0। और अब कुछ नहीं करना, इस पर आप अपना प्लॉट ग्राफ कर, जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लॉट, फंक्शन को कॉल, इसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद इसको आप रन करेंगे तो एक सुंदर सा और एक अच्छा सा प्लॉट आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज द ग्राफ। तो आप कोड को यहाँ पर समझ सकते हैं आपने क्या किया। जो आप जिस पिवट टेबल पर हम काम कर रहे हैं उसके थ्रू आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, इंडेक्स ये बताया कि इंडेक्स कौन सा कॉलम बनेगा, कॉलम कौन सा कॉलम बनेगा, एंड वैल्यू आप किस पर काम करना चाहते हैं। तो मैं INR वो एक कॉलम है यहाँ पर, और आप किस पर, उन पर क्या काम करना चाहते हैं। तो मैं सम का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना चाहता हूँ, और फिर आप जहाँ पर नैन वैल्यू था वहाँ पर आपने 0 पास कर दिया। दिस इज द कोड गाइस, दिस इज द कोड फॉर। अब आप केवल 2 पर, अब आप क्या चाहते हैं कि इनकम और एक्सपेंस पर, आप इनकम और एक्सपेंस का प्लॉट ग्राफ करना चाहते हैं। तो जो ग्राफ है उसको प्लॉट करना चाहते हैं तो इनकम और एक्सपेंस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। मैं ऊपर वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और अब आप इंडेक्स में जो आपके पास कॉलम है ना, कॉलम पर आप इनकम, मतलब एक साथ 2 पर आप अपना ग्राफ, 2 कॉलम पर अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर बोलकर 2 कॉलम हैं। ये रहा इनकम और एक्सपेंडिचर। आप इस पर करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर का एक सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो कॉलम वाला आपका यहाँ पर है वहाँ पर आप इनकम और एक्सपेंडिचर को भेज देंगे, और जैसे ही आप, अब वैल्यू वही है रुपए, और इस पर आप इसको रन करेंगे सेल को, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का एक सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा। तो इनकम वाला, एक्सपेंस वाला ब्लू लाइन है, इनकम वाला येलो है, और एक आदमी है वो जितने रुपए कमाता है उससे ज़्यादा खर्च कर देता है। तो दिस इज द इनकम। एंड आप अकाउंट का पर भी प्लॉट, जो ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, अब के आप जो हमारे पास पहला वाला है ना कोड, उसी पर ये वाला था। तो यहाँ पर आपके, आप अकाउंट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर अकाउंट भेज देंगे कॉलम में। तो अकाउंट वाला कौन सा कॉलम है ये, यहाँ पर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन सबसे ज़्यादा उसने किस पर पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है या ऑफलाइन पेमेंट किया है। तो आप आपके अपने कॉलम में उस अकाउंट को पास कर देंगे। तो जैसे इसको यहाँ पे पास करते हैं तो दिस इज द कोड गाइज। एंड यहाँ पर ज़्यादातर ये ऑनलाइन पेमेंट मोड है और कैश में किया है, तो ज़्यादातर उसने जो आपका पेमेंट है वो ऑनलाइन किया है। तो ज़्यादातर पेमेंट उसने ऑनलाइन किया है। तो दिस इज़ द कोड गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।